जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान सागर में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाबा श्याम की एक और चमत्कारिक कहानी, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि बाबा श्याम ने कैसे एक गरीब बड़ई का जीवन बदल दिया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां पर रहता था माधव नाम का एक गरीब बड़ई। माधव की एक लकड़ी की खिलौनों की दुकान थी। माधव के पास पैसों की बहुत कमी थी, पर माधव का दिल उतना ही अमीर था। माधव की दुकान पर जो भी गरीब आता, माधव उसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करता। वह किसी भी गरीब से मदद के पैसे नहीं लेता। माधव की यही विशेषता थी। और इसी के साथ माधव की एक विशेषता और थी कि माधव श्याम भक्त था। माधव जब भी अपनी दुकान खोलता, सबसे पहले बाबा श्याम की आरती करता, बाबा श्याम के भजन गाता, उसी के बाद काम शुरू करता। एक समय की बात है, माधव के गांव में सूखा पड़ गया और इसी वजह से माधव की दुकान बिल्कुल ही ठप हो गई, क्योंकि गांव के व्यक्तियों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। ऐसे में लकड़ी के खिलौने कौन खरीदता है। एक समय माधव की पत्नी ने कहा कि सुनिए, घर में एक मुट्ठी अनाज तक नहीं है खाने के लिए। हमारा छोटा सा बेटा भूख से रो रहा है। आप जिन श्याम बाबा के रोज भजन गाया करते हैं, उनसे कहिए ना कि हमारी कुछ मदद करें, या फिर सब दिखावा ही है। माधव की आंखों में आंसू आ गए, पर माधव का विश्वास नहीं डगमगाया। माधव ने कहा, देखना, एक समय ऐसा आएगा कि श्याम बाबा पर तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा कि यह सब दिखावा नहीं, मेरी सच्ची भक्ति है। यही कहकर माधव अपनी दुकान की ओर निकल गया। माधव दुकान में बैठा बैठा ये सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, कैसे अपने घर के लिए अनाज भोजन की व्यवस्था की जाए। तभी वहां से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। वह गरीब बूढ़े बाबा इतने परेशान थे और वह माधव की दुकान के आगे आकर रुक गए। बूढ़े बाबा ने माधव से कहा, बेटा, मैं काफी दिनों से चल रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैंने काफी दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी दुकान में बिठाकर कुछ खिला सकते हो। माधव यह सुनकर भावुक हो गया, क्योंकि माधव के घर में तो एक वक्त का अनाज तक नहीं था। वह किसी और को कैसे खिलाएगा। तभी माधव ने सोचा कि मेरे पास अनाज नहीं है तो क्या हुआ, मेरी आखिरी संपत्ति, मेरी कलाई पर बंधी हुई ये घड़ी तो है, मैं इसी को बेचकर इन बूढ़े बाबा की भूख मिटा देता हूँ। तभी माधव भागते हुए हलवाई की दुकान पर गया। हलवाई की दुकान पर जाकर माधव ने अपनी घड़ी बेच दी और बूढ़े बाबा के लिए कुछ रोटियां और सब्जी ले आया। माधव ने बूढ़े बाबा को बड़े प्रेम से अपनी दुकान में बिठाकर रोटी सब्जी परोस दी और बूढ़े बाबा खाने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, मैं बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ और इसी कारण मेरी लकड़ी की छड़ी भी टूट गई है। अगर तुम्हारी दुकान में कोई सुंदर सी लकड़ी की छड़ी हो तो क्या तुम मुझे दे सकते हो। माधव ने एक सुंदर चंदन की बनी लकड़ी की छड़ी, जिसे उसने अपनी संपत्ति के तौर पर इसलिए रखा हुआ था कि इसे मैं बड़े ही महंगे दामों में बेचकर अपने लिए अनाज खरीद लूंगा, पर बूढ़े बाबा की स्थिति देखते हुए उन्हें दे दी। बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज तक तेरे जैसे इंसान नहीं देखा जो अपनी आखिरी संपत्ति भी दूसरों के लिए दान कर दे। और बाबा ने माधव के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देने लगे कि देखना, आज से तेरी सारी चिंताएं मेरी हैं। यह कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले गए। माधव ने जैसे ही मुड़कर देखा तो बूढ़े बाबा गायब हो गए। माधव को समझ में नहीं आया कि बाबा इतनी जल्दी कहाँ चले गए। माधव ने दूर गली तक झांक कर देखा, पर उससे कोई दिखाई नहीं दिया। जब माधव ने देखकर वापस अपनी दुकान में पैर रखा तो पैर रखते ही चमत्कार हो गया। माधव ने देखा कि जहां बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, वहीं मखमल की एक पोटली रखी हुई है। माधव ने जैसे ही वह पोटली खोलकर देखा तो माधव देखकर दंग रह गया। उस पोटली में सोने के सिक्के बंधे हुए हैं। और माधव ने जैसे ही अपनी दुकान में देखा तो दुकान में जितनी भी बेकार खराब लकड़ियां पड़ी हुई थी, वह सब चंदन की खुशबूदार लकड़ियों में बदल गईं। माधव यह देखकर बड़ा ही भावुक हो गया। उसकी आंख से आंसू आने लगे और वह समझ गया कि वह बूढ़े बाबा और कोई नहीं, बाबा श्याम ही थे, जो माधव की मदद करने आए थे। यह सब देखकर माधव रो पड़ा और बोल पड़ा, बाबा श्याम, आपके चमत्कार निराले हैं। आप सचमुच हारी के सहारे हो। आज आपने ये साबित कर दिया।
और उसी दिन से माधव के घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। पर माधव के स्वभाव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। माधव पहले की तरह ही सभी गरीबों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके फल हमें अवश्य मिलते हैं, इसीलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो आगे मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।